ग्रेजुएशन के बाद आता था कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आप घर पे बैठे रहे तो रिश्तेदार समाज ताने दे देकर परेशान करता था कि लड़का कुछ नहीं करता। तो इस देश में किसानों को भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सम्मानजनक जीवन मिल गया है। बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो माँ बाप को वैसा जीवन दे पाए जैसा जीवन वो खुद से नहीं जी पाए। दिल्ली जैसे शहर में या बेंगलोर जैसे शहर में 30,000 रुपये मिल भी हैं तो भी आप बचा के कुछ घर नहीं ले जा पाते। उस दौर में मैं ये चाहता हूँ कि क्या आप अपने आगे आने वाला 4 साल 5 साल का भविष्य कैसा देख रहे हैं, कैसे इंसान उस नेगेटिविटी से बचे और कैसे वो सोचे कि नहीं यार वो भी कुछ कर सकता है। सबने 10th पास की, ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे दौर से आते हैं कि आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं है जो मेरे ऊपर प्रेशर थे। सेम ही थे कि मैक्सिमम आप में से सब लोग गांव में रहते हैं, एक प्रेशर होता है 10th हो गया। पहले ये प्रेशर ग्रेजुएशन के बाद आता था कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आप घर पे बैठे रहे तो रिश्तेदार समाज ताने दे देकर परेशान करता था कि लड़का कुछ नहीं कर रहा। आज जो हालत है कि गांव में ये दबाव 10th क्लास के बाद 12th क्लास के बाद ही आने लगता है कि भाई अपॉर्चुनिटी है, 10th क्लास के बाद आप MTS निकाल लीजिए, 12th क्लास के बाद आप CHSL निकाल लीजिए या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर लीजिए या ग्रेजुएशन के बाद आप CGL की तैयारी कर लीजिए और अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आप IAS की तैयारी कर लीजिए। इस तरीके के खूब प्रेशर आपके ऊपर होता है, हम सबके भी ऊपर रहा है। और आप खुद ही भी सोचिए कि आपके माँ बाप हो सकता है कि कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे, या फिर रेडी लगाते हैं या फिर किसान भी हैं। तो इस देश में किसानों को भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सम्मानजनक जीवन मिल गया है, वो भी खेती छोड़ना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि मेरा पिता खेती ना करे। हर एक औलाद, हर एक बच्चे की एक ख्वाहिश होती है कि वो माँ बाप को वैसा जीवन दे पाए जैसा जीवन वो खुद से नहीं जी पाए। हम परिवार के हालातों को बदलने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार हम जल्दी से जल्दी नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने की फिर आप रास्ते ढूंढने लगते हैं। उन रास्तों में आता है आप सोचते हैं कि यार चलो मैं प्राइवेट जॉब देख लेता हूँ। प्राइवेट जॉब की जो आज हालत है कि कोई आपको मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार होता है। आपने ग्रेजुएशन किया है, BCom में थोड़े बहुत स्किल सीख लिए तो 25 से 30 हज़ार तक आपको दे देता है, लेकिन उसमें शोषण इतना ज़्यादा है। आप शहर में रहेंगे, नोएडा, दिल्ली जैसे शहर में या बेंगलोर जैसे शहर में 30 हज़ार रुपये मिल भी रहे हैं तो भी आप बचा के कुछ घर नहीं ले जा पाते। उस बीच में फिर ऐसी खबरें आ जाती हैं कि इन्फोसिस ने इतने हज़ार एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, ओरेकल ने इतने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, TCS ने इतने एम्प्लॉय को निकाल दिया। तो ये एक और बड़ा डर हम सब के बीच में आ जाता है कि यार प्राइवेट नौकरी तो ठीक नहीं, प्राइवेट नौकरी नहीं करनी। फिर आप सोचते हैं कि सरकारी नौकरी कर लेते हैं और मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी में वो भी आते हैं जो प्राइवेट नौकरी से परेशान हो गए। आप उन सबको देखते हैं तो आप सोचते हैं मैं डायरेक्ट सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेता हूँ और शुरू में बड़ा आसान भी लगता है कि यूं ही निकल जाएगी नौकरी। फिर जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी में आते हैं तब लगता है कि यार पेपर लीक भी है, सिस्टम एक्सेस भी है, चीटिंग भी हो रही है, उन सब के बीच में मैं अपनी जगह बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। तो ये एक और अलग टाइप की फ्रस्ट्रेशन होती है जहां मेहनत करने, किताब उठाने में दर्द सा लगने लगता है। मैक्सिमम बच्चों का ये हाल है। और आज फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम हो गई है, कोई भाग दौड़ नहीं है, रूम पे ही पड़े हुए हैं उसी 20 गज के कमरे में, वही बेड शीट पिछले 3-4 महीनों से जिस पे लेट रहे हैं। रूम की हालत एकदम खराब हो रखी है। और उन सब चीज़ों के बीच में आप सोचिए कैसे इंसान उस नेगेटिविटी से बचे और कैसे वो सोचे कि नहीं यार वो भी कुछ कर सकता है। बहुत मुश्किल सा लगता है। और वो भी तब है जब आप सही टीचर को चुन पाएं, सही किताबों को चुन पाएं, सही स्टडी मटेरियल को चुन पाएं, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रख पाएं। इन सब चीज़ों के बीच में रह करके आपको तैयारी करके और रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल काम है, सच में बहुत मुश्किल काम है। आज अगर कोई मुझे कह दे कि यार अभिनय तुम CGL की तैयारी कर लो, नहीं लग पाएगा मेरा ध्यान। 36 चीज़ों में मेरा ध्यान रहता है, ध्यान ही नहीं जा पाएगा, ध्यान इतना भटक चुका है। खोलो वो आपको जंतर मंतर लेके चला जाता है। तो वैसे हालातों में पढ़ाई करना क्या सच में आसान काम रह गया है? जिस दौर में आपने देखा 26-27 मिलियन लोग इस बात की गवाही देते हैं कि वो सबसे ज्यादा टाइम मोबाइल पे गवा रहे हैं और वो खाली हैं, वो लेलजी हैं। उस दौर में मैं ये चाहता हूं कि क्या आप अपने आगे आने वाला 4 साल 5 साल का भविष्य कैसा देख रहे हैं? 1-2 साल मैक्सिमम आप में से लोगों को तैयारी करते हुए हो गया। कुछ लोग अभी इस आग में अभी कूदे हैं। बड़ा मुश्किल है, ऐसे में कैसे पढ़ाई को जारी रखा जाए। और आप नहीं समझ पाते। आप हो सकता है अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ रहे होगे, कोई हमारे पास पढ़ रहा होगा, कोई कहीं पढ़ रहा होगा, टीचर सब कुछ बता रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि हाँ बस इसी से सिलेक्शन हो जाएगा, टीचर ने बता दिया। अरे उनका नहीं हुआ, मुश्किल है सिलेक्शन, इतना आसान नहीं है सिलेक्शन। मैंने कहा ना अभी कि कोई मुझे भी तैयारी का टाइम दे दे तो मुझे 5 से 6 महीने तो तैयारी में उतरने में लग जाएंगे। इतनी बातें मेरे दिमाग में, इतना कुछ मेरे दिमाग में। और अकेले गणित से भी सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, GS भी पढ़नी पड़ेगी। टीचर के लिए क्या है, उसको खाली मैथ्स पढ़ाना है या उसको खाली GS पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है?
वो हम देखते हैं यार बड़ा बेस्ट कर रहा है, हम भी वैसा कर लेंगे, लेकिन हमें तो चारों सब्जेक्ट्स देखने, हमें तो कम वक्त वो कंप्यूटर भी देखना है जिसने 2025 में हमें बाहर कर दिया था, जबकि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कुछ हमारी अच्छी थी।